इसकी भी एक अपनी बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी यह है कि कई साल पहले, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट जो कई साल पहले या कुछ समय पहले इंटेलिजेंस को ये खबर लगी थी, इंडियन इंटेलिजेंस को, विच इंटेलिजेंसी आई डोंट नो, कि कुछ सिम मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो किसी एक इंटेलिजेंट इंट ऑफिसर ने वो सिम प्लांट कर दिए। ओह वाह। और वो सर्किल में चढ़ गए नंबर कि जब भी ओपन होंगे ये रिकॉर्ड होंगे। नहीं तो आपको कैसे पता कि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग 100% रिकॉर्डिंग है टेररिस्ट की और पाकिस्तानी के बीच की। जो वॉइस सैंपल इंडिया ने भेजा है इसी बात पे तो भेजा है। अच्छा। कि वॉइस सैंपल से ये बंदा बोल रहा है या ये टेररिस्ट बोल रहा है या साजिद मीर बोल रहा है या ये बोल रहा है, पता कैसे लगा? वो सारे के सारे रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। लेकिन अनप्रोफेशनल चीज़ ये है कि जो ऑपरेशनल कमांडर्स हैं ऑपरेशन में इन्वॉल्व, उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये मिसमैच है। अब गलती नंबर 3, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इमीडिएटली मेरे को आनी चाहिए। नरीमन हाउस से ये बोल रहा है, आप रिकॉर्ड करके क्या करोगे उसको? ग्राउंड पे पता ही नहीं लग रहा उसका। तो मेरे को आईजी ऑफ्स के पास ये इन्फॉर्मेशन कहीं से आई होगी, उन्होंने मेरे को बताया कि होस्टेज अलाइव है, तब मेरे को पता लगा कि होस्टेज अलाइव है। अब जब होस्टेज अंदर अलाइव है तो आपका ऑपरेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरा ड्रिल चेंज हो जाएगा। आपको अप्रोच ही अब बड़ा डिफरेंट करना है। अब तो आपको ये चाहिए कि होस्टेज कहाँ पे है, टेररिस्ट किस स्टेट में है, माइंड स्टेट क्या है, कहाँ पे घूम रहा है, कैसे मैं एंट्री करूँगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अब केवल डिस्ट्रॉय तो करना है नहीं, ये कोई वैली के ऑपरेशन थोड़ी है। अब ग्रेनेड्स भी अब बड़ा संभल के अंदर, कुछ भी एक भी आपका एम्यूनिशन अंदर नहीं जा सकता अब ना। अब आप फायर ही नहीं कर सकते, विंडो में थोड़ी फायर कर सकते हो आप। तो अब आप कॉशियस हो कि भाई आप ये पता करो कि कहाँ पे है, और बिल्कुल अब सर्जिकल जो एक्चुअल में जो सर्जिकल ऑपरेशन होना है अब होना है। तो मैं उनको बोला आईजी ऑफ्स को कि सर हेलीकॉप्टर चाहिए, नीचे से हम जा नहीं पाएंगे। कहता क्यों? मैंने कहा नीचे लिफ्ट ब्लास्ट कर दी उन्होंने, हमने रेकी कर ली थी। एक ही सीढ़ी ऊपर जाती है, वो सीढ़ी भी तोड़ दी उन्होंने। पूरा सीढ़ी भी तोड़ दी? सीढ़ी ब्लास्ट कर रखी थी, आगे की वॉल पूरी गिरी हुई थी, ऊपर में सारे शीशे पड़े हुए थे। आपकी हिट ऊपर जैसे चलना शुरू होगी, उसने केवल ग्रेनेड फेंकने और कुछ नहीं करने, और कंजस्टेड एरिया, कहीं नहीं जाना, वो ब्लास्ट सब उधर ही आना। तो मैंने कहा सर टॉप डाउन करेंगे और सुबह करते हैं। रात में भी कैसे करोगे? नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं होगी। यस। पहली चीज़। दूसरा, नेवी का पायलट आपके संग ट्रेंड नहीं है। हम तो कर लेंगे, उतर जाएंगे नीचे जज्बे में, अगर छत के ऊपर कहाँ उतरेंगे ये तो ले जाएगा हमको सही जगह पे वो। तो हमने कहा फर्स्ट लाइट। तो रात को फिर हमने संदीप और इसकी फैमिली और यह जो मर्चेंट हाउस के जो ओनर थे, इनको हमने एक दरवाजे का रो बनाया, प्लैंक, इस मकान और इस मकान के बीच में, और ये पूरी फैमिली को रात को इवैक्यूएट करा, जिसमें द लेडी केम विथ बेबी, नहीं लॉट ज्वेलरी। बेबी तो हमने कहा ज्वेलरी इधर दे दो, ज्वेलरी भी नहीं दी। कमांडो नहीं ले जाएंगे आपकी ज्वेलरी। ज्वेलरी को चिपका के वो खैर आई, और फिर ये मर्चेंट हाउस भी खाली हुआ, और ये एरिया हमको मिल गया ऑपरेशन के लिए। मैंने अपने को यहाँ पोजीशन कर लिया अपनी टीम को लेके, और हेलीकॉप्टर उड़ा बगल से, यहीं पे बगल में हेलीपैड था। और रात को फिर हम वेट करते रहे। रात को हमको पूरी रेकी करते रहे, ट्राई करते रहे सोच कि उसकी लोकेशन मिल जाए। करीबन 3 या 4 बजे मेरे को कॉल आया। इसमें बीच में वो ग्रेनेड फेंकते रहे। कहाँ? वो वहाँ पे क्या ना, बड़े वाले चूहे हैं वहाँ। आप कभी इसके सी के बगल में जाओगे ना, हम बहुत बड़े चूहे हैं, इतने बड़े चूहे हैं वहाँ, खरगोश के बराबर चूहे हैं वहाँ, इतने बड़े। वो चूहे उसमें चलते थे शीशे में, तो वो गिरता था कड़िंग, तो वो ग्रेनेड फेंकता था।
तो बाय द टाइम हमने सुबह शुरू किया वो मोस्ट ऑफ द ग्रेनेड तो वहीं फेंक दिए थे उन्होंने चूहों के ऊपर। वो डर डर के ये सोचते रहे कि आ रहे एनर्जी आ रही है एनर्जी आ रही है करके, तो ग्रेनेड फेंकते रहे थोड़ी थोड़ी देर, उसको जहां खड़का मिले वहां 2 ग्रेनेड फेंक दिए। वैसे आइडिया अच्छा है सर। तब से बेचारे चूहे भी अब शीशे के ऊपर नहीं जाते मुंबई में। तो चूहों ने उसका आधा एमिनेशन तो ग्रेनेड का वो ले गए चूहे। तो सुबह मेरा प्लान ये था, जो ऑपरेशन मैंने अपने हिसाब से जो प्लान करते वो कभी होता नहीं। सर यस। रात के 3 बजे मेरे को कभी आईजी ऑप्स का फिर फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि द होस्टेज हैव बीन किल्ड। अब आपको याद होगा कि वो कम्युनिकेशन चलता है उसका कि मार दे, यहाँ ला, सामने रख, मेरे को सुना, फिर वो फायर करता है, ये सारा रिकॉर्डेड है उसमें। तो उनको ये रिकॉर्डिंग पता लगी, ये मेरे को बाद में पता लगा कि भाई तुम हमें बता दो कि मारने वाले हो, हम तो यहीं से भाग जाते ऊपर, फिर ग्रेनेड क्या, फिर हम थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की सोचते उस समय। जब हमको ये पता लग रहा है कि टेररिस्ट अब मारने वाले हैं, तो दैट टाइम अब टेररिस्ट ने मारना ही था तो हम रिस्क ले लेते और हम घुस जाते अंदर। तो ये खैर जब मेरे को पता लगा, अंदर से फायरिंग की आवाज़ आई और उसके बाद मेरे को आईजी ऑप्स का फ़ोन आया कि हॉस्टेज को मार दिया। वही जो ड्रामा करा उन्होंने उसके साथ कि आपके एम्बेसी से बात हो रही है। तो फिर उसके बाद फिर हमको तो पता लग गया कि अब तो केवल टेररिस्ट हैं, तो नाउ वी आर फ्री टू एंगेज देम। तो मेरा प्लान ये था सुबह का कि हेलीकॉप्टर्स आएगा, जो मैंने विश करा था, एंड टेररिस्ट जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करेंगे। तो अब मैंने जो क्या कर रहा था कि हर जगह पे, इस छत पे, इधर, ये सामने वाली बिल्डिंग पे, इस पे, इसके ठीक डायगनली ये बिल्डिंग, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये तो स्नाइपर थे ही। मैंने सारी खिड़कियाँ कवर कर दी। जैसे वो Yeah. निकलेगा तो मारेगा, तो ऐसे तो मारेगा, हाथ तो निकालेगा बाहर मारने के लिए। तो मैंने कहा वहीं ऑपरेशन सही, दोनों निकलेंगे, टक टक, टेररिस्ट खत्म, हमने खत्म। तो हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने फायर ही नहीं करा, हम वेट करते रहे। और फनी थिंग ये हुई कि हेलीकॉप्टर, इतनी ज़्यादा विंड थी कि हेलीकॉप्टर स्टेबल नहीं हो पाया इनिशियल, जब वो शुरू में आया। और हड़बड़ाहट में जैसे ही उसने, गनर ने फेंका रोप आई जहाँ मैं खड़ा था वहाँ, इसकी छत पे। ओहो। और ड्रिल क्या है, रोप डाउन, मैन डाउन। ठाक 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 ठाक, पूरी हिट यहाँ। मोहित सबसे आगे। मैंने कहा इतना ड्रामा करके अगर यहीं आना था तो मेरे संग पैदल चला के आ जाता, यही बोला मैंने उसको, एक्चुअल में ये बोला। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी बहुत, मतलब मेरे को तो लगा कि उसका रोटर लग जाएगा नीचे, इतना ज़्यादा क्लोज था वो बिल्डिंग्स के। काफ़ी रिस्क लिया। बहुत रिस्क लिया। और पायलट इनिशियली जब लाया तो पहला वाला, उसके लिए भी, पायलट के लिए तो ट्रेनिंग था नहीं होगा हमारे साथ। तो फिर वापस गए, मैंने कहा वहाँ टैक्सी करके वापस गए हेलीपैड, ओह। पूरी हिट वापस। उसके बाद फिर सेकेंड हिट आई, वो फिर प्रॉपर इस पे लैंड हुई यहाँ, एंड द ऑपरेशन स्टार्टेड। फिर थर्ड हिट में फिर मोहित आया, तो तीसरी वाले में फिर जाके पूरी टीम हमारी अंदर आ गई। कितने स्टोरी का बिल्डिंग था सर ये 6 स्टोरी है। 6 स्टोरीज टोटल में ग्राउंड फ्लोर मिला के 6 स्टोरी सर। और ऊपर से सेकंड फ्लोर में टेररिस्ट थे। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर में, दोनों एक टॉप साथ मोस्ट थे? फ्लोर में नहीं थे, वहाँ दोनों साथ में थे। अब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और पहला टॉप तो खाली था, इन्होंने एंट्री करी। फिर सेकंड वाले में उनको दरवाज़ा बंद मिला, जिसमें हवलदार गजेंद्र वाज द सेकंड चैप। Sir. ही वाज पार्ट ऑफ द सेकंड स्क्वाड। ही वॉज पार्ट ऑफ द सेकंड स्क्वाड, जो मतलब एक्चुअल घर पे लैंड हुई थी। हाँ, जो घर पे लैंड हुई। अब जो उसको आप देखते हो, ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बिल्डिंग का। उस कमरे का मैं बताता हूँ। ये स्टेयरकेस नीचे आती,
ये स्टेयरकेस नीचे आती हैं ऐसे, फिर ये घूमती हैं यूँ, फिर स्टेयरकेस यूँ आती है, और ये दरवाज़ा है, और नीचे से स्टेयरकेस आती हैं यूँ, और यहाँ पे एक कमरा बाथरूम सा बना हुआ था यहाँ पे, और ये दरवाज़ा। ये कौन से फ्लोर का आप बना रहे हैं सर? जिस पे टेरेस, टेरेस थे। पहला फ्लोर तो खाली था ऊपर वाला, फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर, और ये दरवाज़ा है यहाँ पे। अब आप कन्वर्सेशन अगर टेरेस का देखते हो तो वो कहता है कि इतने 1 2 3 4 इतने उधर गए, वो गिन के बता रहा है। तो कोई बाहर से देख रहा था? लाइव। लाइफ हाँ वही, मतलब अंदर वाले को तो फोर्थ पता ही मिस्टेक जो चल रही है मीडिया की, जो काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ इसमें, कि हमारे सारे एक्शन टीवी में लाइव आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, वो टेलीफोन में उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए। तो उनको ये पता था हम टॉप डाउन आ रहे हैं, तो उसने बोला कि अपने को क्रिस क्रॉस में पोजीशन बना ले। तो ये हॉल इस टाइप का है कि इसमें एक कमरा यहाँ है, एक कमरा ये है, यहाँ दरवाज़ा है, एक कमरा यहाँ है, बाथरूम है, यहाँ पे ये बाथरूम है, और ये ऐसा हॉल है। तो टेररिस्ट ने क्या करा, एक टेररिस्ट यहाँ खड़ा हो गया, उसने अपने को यहाँ बैरिकेड कर दिया, चारों ओर सोफे वोफे लगा दी। दूसरे टेररिस्ट ने यहाँ पे फ्रिज रखा एक, और फ्रिज के पीछे बैठ गया, वेटिंग फॉर अस टू कम फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ पे कंजेस्टेड इतना था कि आप कोई भी ब्लास्ट करोगे ना तो आपके ऊपर इफेक्ट आना ही आना है। तो आपको ब्लास्ट अगर करना है तो उसके बाद आपको पीछे जाना है, फिर दौड़ के अंदर आना है। तो ये हमारी हिट जब यहाँ पे आई तो ये दरवाज़ा ब्लास्ट करा इन्होंने, और ये यहाँ से नीचे आने में कुछ सेकंड लग गए। तो जैसे यहाँ पे आए एक ग्रेनेड आया, और ग्रेनेड आके जैसे यहाँ पहुँची हिट, और फायर शुरू हो गया। तो फायर जैसे शुरू हुआ, गजेंद्र वॉज द सेकंड, फर्स्ट स्टेप जो पहला बंदा था वो यहाँ साइड हो गया, इतना ज़्यादा फायर आया और ग्रेनेड आया, वो इंजर्ड हो गया। गजेंद्र अकेला यहाँ पे गया, उसकी पीछे हिट, तो गजेंद्र फायर्ड फ्रॉम हियर और ही टुक आउट दिस गाय, इस वाले। ओह अच्छा। और अब ये बंदा बच गया। अब ये कहता है कि मेरे को इंजर्ड हो गया, गोली लग गई, उसको भी गोली लग गई है वो। अब इसने जो फायर करा साइड से, तो बुलेट प्रूफ की साइड से गोली अंदर लग गई, तो ही फेल डाउन हियर। अब पहला बंदा गिर गया, सेकंड मतलब पहला बंदा इंजर्ड होकर इधर आ गया कमांडो, सेकंड गिर गया, तो अब पूरी हिट पीछे की रुक गई, तो वो वापस आ गए ग्रेनेड की वजह से, फट 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 ग्रेनेड आने शुरू हो गए। होता क्या था, इस ब्लास्ट के इफेक्ट में 2-3 सेकंड का टाइम होना चाहिए था। वो जो टाइम हमको, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया था, हम आ नहीं पाए, वो सेकंड का डिले जो डिले है हो गया, उससे हमारा ये, वो शॉक के बाद वापस तैयार हो हाँ, गया। वो शॉक के बाद उसको टाइम मिल गया, और जिसके लिए वो पहले से तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि आ रहे हैं, और इमीडिएटली वो फ्रिज के साथ खड़ा था।